1995 नहीं, बल्कि करीब 200 साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान में एक पूरी रात के अंदर 84 गांव गायब हो गए थे और जाते जाते वो पीछे छोड़ गए एक ऐसा श्राप जिसके बारे में आज भी लोग रात में बात करने से डरते हैं। राजस्थान जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेत के बीच बसा है एक वीरान गांव कुलधरा। दिन में ये जगह सिर्फ टूटे हुए मकानों का ढेर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवा बदलने लगती है। सन्नाटा, अजीब आवाजें और वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है। आज लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है या फिर इसके पीछे छुपी है इतिहास की एक बहुत बड़ी साजिश। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। उस समय राजस्थान के इस इलाके में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत अमीर, बहुत समझदार और रेगिस्तान में खेती करने के मास्टर। जहां लोग पानी के बिना जी नहीं पाते थे, वहां पालीवालों ने ऐसी तकनीक बनाई जिससे रेगिस्तान में भी खेत हरे रहते थे। कुलधरा उस समय एक बेहद खुशहाल गांव था। पक्के घर, मंदिर, कुएं और लगभग 1500 से ज्यादा लोग। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे आदमी की जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे। सलाम सिंह, जैसलमेर राज्य का दीवान, यानी राजा के बाद सबसे ताकतवर आदमी। कहा जाता है वो बेहद क्रूर था, लोगों से भारी टैक्स वसूलता था और जो विरोध करे उसे बर्बाद कर देता था। लेकिन एक दिन उसकी नज़र कुलधरा की एक लड़की पर पड़ी। कुछ कहानियों के मुताबिक वो गांव के मुखिया की बेटी थी, बहुत खूबसूरत। सलाम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने संदेश भेजा, या तो लड़की मुझे दे दो या फिर पूरे गांव को खत्म कर दिया जाएगा। और यहीं से एक शांत गांव की जिंदगी बदल गई। सोचिए वो रात, पूरा गांव डरा हुआ, लोग अपने घरों में बंद, बाहर रेगिस्तान की ठंडी हवा और अंदर मौत का डर। फिर गांव के मंदिर में एक गुप्त बैठक हुई। सिर्फ कुलधरा नहीं, आसपास के 84 गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने पूरी रात चर्चा की। लड़की को बचाना था, इज्जत बचानी थी, लेकिन सलाम सिंह से लड़ना लगभग नामुमकिन था। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। गांव छोड़ने का फैसला, हमेशा के लिए। कहते हैं उस रात बिना किसी शोर के हजारों लोग अपने घर छोड़कर निकल गए। न कोई लड़ाई, न खून, न चीखें, बस सुबह होते होते पूरा इलाका खाली था। 84 गांव एक ही रात में गायब। और सबसे डरावनी बात, उन लोगों का फिर कभी कोई पता नहीं चला। वे गए कहां, कैसे गायब हुए, इतने लोग बिना निशान छोड़े कैसे चले गए। यहीं से शुरू होता है कुलधरा का सबसे बड़ा रहस्य। आज भी इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ अत्याचार से बचने के लिए किया गया पलायन था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और अजीब बात यह है कि उसके बाद कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। किसी का व्यापार बर्बाद हो गया, किसी के परिवार में मौतें होने लगीं, तो कोई डर कर भाग गया। सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ घटनाएं रिकॉर्ड भी की गईं। यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। साल 2013 एक पैरानॉर्मल टीम कुलधरा पहुंची। उनके पास कैमरे थे, रिकॉर्डिंग मशीनें थीं और वो साबित करना चाहते थे कि यहाँ कुछ नहीं है। रात होते ही उन्होंने गांव के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले सब सामान्य था, लेकिन फिर उनके उपकरणों में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया उन्हें पैरों की आवाजें सुनाई दीं, लड़की की हंसी और सबसे डरावनी बात,
उनकी गाड़ियों पर अचानक हाथों के निशान दिखाई दिए। टीम के कुछ सदस्यों ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अब ये सच था या डर की वजह से दिमाग का भ्रम, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन इस घटना के बाद कुलधरा की कहानी पूरे भारत में फैल गई और लोग इसे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहने लगे। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने एक बिल्कुल अलग थ्योरी दी। उनके मुताबिक सलाम सिंह वाली कहानी पूरी तरह सच नहीं हो सकती, क्योंकि कई पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय इस इलाके में पानी की भारी कमी हो रही थी, सूखा बढ़ रहा था, व्यापार खत्म हो रहा था। यानी हो सकता है पालेवाल ब्राह्मणों ने डर की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही की वजह से गांव छोड़ा हो। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ पलायन था तो लोगों ने रातों रात गांव क्यों छोड़ा, दिन में क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अपनी संपत्ति, अपने मंदिर, अपने घर, सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? यही वो सवाल हैं जो कुलधरा को सिर्फ इतिहास नहीं, एक रहस्य बना देते हैं। आज भी जब आप कुलधरा जाते हैं तो वहाँ टूटी दीवारें दिखाई देती हैं, खाली गलियाँ और वो घर जिनमें कभी लोग हंसते थे। लेकिन रात में ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। लोकल लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। कई गाइड दावा करते हैं उन्होंने यहाँ अजीब परछाइयाँ देखी हैं। कुछ पर्यटक कहते हैं उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, तो कुछ लोग बताते हैं उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में धीरे से फुसफुसा रहा हो। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर सच है, कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं, ये डर, सत्ता और मजबूरी की कहानी है। एक ऐसा फैसला जिसने हजारों लोगों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और शायद अपना अस्तित्व भी। आज वहां सिर्फ खंडर बचे हैं, लेकिन उन खंडरों में अब भी एक सवाल गूंजता है। अगर उस रात पालीवाल ब्राह्मण सच में चले गए थे, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर तभी देखा क्यों नहीं? और अगर वो नहीं गए तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था? शायद ये राज हमेशा रेगिस्तान की रेत में दबा रहेगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सन्नाटे में बदल जाती हैं।